पाकिस्तान और चीन का हर प्लान डिकोड होने वाला है। अब शुरू होने वाला है हिंदुस्तान का ऑपरेशन BRHS। ये एक खास ऑपरेशन है जिसमें भारत जमीन, आसमान और समंदर तीनों मोर्चों पर एक साथ दुश्मन के हर वार पर पलटवार कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ऑपरेशन BRHS ये एक खास ऑपरेशन है जिसमें भारत जमीन, आसमान और समंदर तीनों मोर्चों पर एक साथ दुश्मन के हर वार पर पलटवार कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ऑपरेशन BRHS है क्या? तो सुनिए, यहां B का मतलब है ब्रह्मोस मिसाइल, R का मतलब है राफेल फाइटर जेट, H का मतलब है हॉक ट्रेनर जेट और S का मतलब है सारथी जहाज। इन चारों योद्धाओं के जरिए कैसे पूरा होगा ये ऑपरेशन, इंडिया न्यूज पर एक एक करके देखते जाइए पूरी रिपोर्ट। समंदर में दफन होंगे आतंक के सौदागर। आसमान में खाक होंगे इंसानियत के दुश्मन। चीन और पाकिस्तान की हर चाल डिकोड होगी। हिंदुस्तान को ललकारा तो जाओगे जहन्नुम। अब समंदर से लेकर आसमान तक हिंदुस्तान का कोई भी दुश्मन अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो पाएगा। देश की सरहद पार कर अब कोई भी दहशतगर्द मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान का फरेब और चीन की चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। मोदी के वॉरियर्स के आगे हर नापाक मंसूबा खाक में मिल जाएगा। जी हां, हिंदुस्तान की चौतरफा सुरक्षा के लिए मोदी सरकार ने अब एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी है जिसे पार करना किसी के लिए भी नामुमकिन होगा। कैसे होगा ये मिशन पूरा, इन झलकियों में देखते जाइए। आसमान में बाज की तरह उड़ने वाला यह फाइटर प्लेन फ्रांस का राफेल है। इसकी काट न तो पाकिस्तान के पास है और न ही चीन के पास। राफेल की डील के लिए एक अरसे से भारत और फ्रांस में बातचीत चल रही थी, लेकिन अब ये इंतजार खत्म होने वाला है और बहुत जल्द एक दो नहीं बल्कि पूरे 3 दर्जन राफेल लड़ाकू विमान भारत की वायु शक्ति का हिस्सा बनने वाले हैं। कैसे क्लियर हुई राफेल की डील और क्यों खास है ये फाइटर प्लेन, आगे बताएंगे। फिलहाल आपको दिखाते हैं मोदी के दूसरे वॉरियर की तस्वीर। ये हिंदुस्तान के आसमान का सबसे नया पर सबसे ज्यादा ताकतवर प्रहरी है। नाम है हॉक एडवांस्ड जेट ट्रेनर। यह दुश्मन पर मिसाइल नहीं दागता, गोले नहीं बरसाता, पर आसमान में अवैध दखल मारने वाले किसी भी घुसपैठिए विमान का जीना हराम कर देता है। इस ट्रेनर जेट के आने से हिंदुस्तान की वायु शक्ति को जबरदस्त ताकत मिलने वाली है। कैसे, ये भी बताएंगे आपको, पर उससे पहले मोदी के तीसरे वॉरियर से मिलिए। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं, दुनिया के सामने हिंदुस्तान की ताकत की सबसे बड़ी मिसाल है। नाम है ब्रह्मोस। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मेड इन इंडिया है। रफ्तार और बात में इसका कोई सानी नहीं, पर बड़ी खबर यह है कि अब रूस जैसा शक्तिशाली देश भी हिंदुस्तान से ब्रह्मोस खरीदना चाहता है। रूस को इसकी जरूरत क्यों पड़े और हिंदुस्तान के लिए क्यों खास है ये डील, जानने के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि उससे पहले हम आपके सामने समंदर के उस शूरवीर को लाने जा रहे हैं जिसने चीन और पाकिस्तान दोनों को चिंता में डाल दिया है। ये गोवा शिपयार्ड की तस्वीरें हैं
जहां रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और गृह मंत्री राजनाथ सिंह दोनों एक साथ नजर आए। मौका था हिंदुस्तान के गश्ती जहाज सारथी को कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल करने का। सारथी के बारे में आपने ज्यादा नहीं सुना होगा। सरकार की ओर से भी अभी तक इसका कोई वीडियो जारी नहीं किया गया है, लेकिन हिंदुस्तान के समंदर की हिफाजत में ये कैसे काम आएगा, ये जानने के लिए आपको 8 साल पुरानी वो तस्वीर दिखाते हैं जिसने पूरे देश को खौफ से भर दिया था। छब्बीस नवंबर 2008 की वो काली तारीख भला कौन भूल सकता है, जब पाकिस्तान से आए कुछ दहशतगर्दों ने मुंबई शहर को दहशत में डाल दिया था। आतंक के वो सौदागर समंदर के रास्ते भारत में दाखिल हुए थे। तभी से देश की समुद्री सीमा को चाक चौबंद करने की जरूरत जताई जा रही थी, जो कि अब जाकर पूरी हुई है। सारथी के इंडियन कोस्ट गार्ड के फ्लीट में शामिल होने से निश्चित रूप से इस फोर्स को एक नई ताकत मिलेगी और इस फोर्स के ताकत में भी एक इजाफा होगा। साथ ही कमीशनिंग ग्रुप का सम्मान बढ़ाते हुए प्रभावी रूप से देश के सामूहिक सुरक्षा हितों का भी संरक्षण करेगा। इस शिप को देश को समर्पित करते हुए मैं गोवा शिपयार्ड का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। हिंदुस्तान का ये सारथी अब देश के समंदर को ऐसे आतंकियों से महफूज रखेगा। सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र ही नहीं, ये जहाज कर्नाटक, गोवा और केरल के समुद्री तटों की भी रखवाली करेगा। इसकी ताकत और खासियत जानिए। सारथी 105 मीटर लंबा है और कोस्ट गार्ड के बेड़े का सबसे बड़ा जहाज। बोफोर्स तोप से लैस सारथी दुश्मन पर ताबड़तोड़ गोले दाग सकता है। सारथी पर 1 हेलीकॉप्टर और 5 हाई स्पीड बोट तैनात की जा सकती है। नेविगेशन, आधुनिक संचार उपकरण और सेंसर से लैस है सारथी। ये जो जहाज है बहुत ही उच्च दर्जे का जहाज है। हर प्रकार के कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और नेविगेशन इक्विपमेंट से लैस है। जहाज 2 हेलीकॉप्टर और 5 फास्ट बोट्स को लेके जा सकता है। इससे कंप्लीट वेस्ट कोस्ट जो है आपका गुजरात से लेके नीचे केरल तक कंप्लीट वेस्ट कोस्ट की सुरक्षा में मदद मिलेगी। सबसे खास बात यह है कि सारथी को मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत देश में ही बनाया गया है। ये तटीय इलाकों की सुरक्षा करने के साथ साथ बचाव अभियान चलाने और तस्करी रोकने में भी काफी कारगर साबित हो सकता है। प्रशांत वत्स और संजीव सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देश में बना सारथी जहाज समंदर की रखवाली करेगा, जबकि हिंदुस्तान की हवाई ताकत को नई धार देगा फ्रांस का लड़ाकू विमान राफेल। जी हां, राफेल को लेकर भारत और फ्रांस के बीच में लंबे समय से बातचीत चल रही थी, लेकिन कुछ मुद्दों पर मतभेद की वजह से ये डील अधर में फंस गई थी। अब खबर ये है कि सारे मतभेद सुलझा लिए गए हैं और फ्रांस का ये लड़ाकू विमान अब बहुत जल्द हिंदुस्तान के हवाई बेड़े में शामिल किया जा सकता है। बताते हैं आपको क्यों खास है राफेल। ये गर्जना, ये हुंकार दुनिया के बेहतरीन फाइटर प्लेन की है। फ्रेंच भाषा में राफेल का मतलब होता है तूफान। जल्द ही फ्रांस का ये तूफान हिंदुस्तान की वायुसेना का हिस्सा बन जाएगा। दरअसल राफेल एक बार में 3700 किलोमीटर की उड़ान भरकर दुश्मन का पलक झपकते सफाया कर सकता है। इस शक्ति का मतलब समझिए। राफेल अगर दिल्ली से उड़ान भरता है तो पूरे पाकिस्तान और आधे चीन को एक बार में निशाना बना सकता है। अब पड़ोसी मुल्क के बड़े शहरों का हाल जानिए। दिल्ली से लाहौर की हवाई दूरी महज 421 किलोमीटर है। राफेल को दिल्ली से लाहौर पहुंचने और बमबारी कर लौटने में आधे घंटे से भी कम का वक्त लगेगा। दिल्ली से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की दूरी करीब 691 किलोमीटर है। 45 मिनट में राफेल पाकिस्तानी राजधानी में कोई भी ऑपरेशन अंजाम देकर वापस दिल्ली लौट सकता है। दिल्ली से कराची की हवाई दूरी करीब 1078 किलोमीटर है। राफेल 1 घंटे के अंदर कराची में हमला बोलकर वापस दिल्ली पहुंच जाएगा। अब चीन के डर की वजह समझिए।
दिल्ली से चीन की राजधानी बीजिंग का एयर डिस्टेंस करीब 3,781 किलोमीटर है। राफेल अपनी रफ्तार से उड़ा तो 2 से 3 घंटे में बीजिंग पर हमला कर वापस दिल्ली लौट आएगा। दिल्ली से चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई की दूरी करीब 4,248 किलोमीटर है। राफेल 1.5 घंटे में शंघाई के आसमान पर पहुंच सकता है। पाकिस्तान और चीन में हाहाकार मचाने वाले राफेल की पूरी शक्ति जानी। राफेल 2,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है, यानी 1 घंटे के अंदर लद्दाख से कन्याकुमारी तक का सफर तय कर सकता है राफेल। ये लड़ाकू विमान बाज की तरह परवाज भरता है। 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। राफेल का वजन 24,500 किलो है। हथियारों से लैस राफेल 26,000 किलो तक का वजन उठाकर उड़ने की ताकत रखता है। राफेल में एक बार में 4,700 लीटर तक ईंधन भरा जा सकता है। इतना ईंधन जहाज के उड़ान भरने की दूरी कई गुना बढ़ा देता है। इन विमानों के होने से भारत जो है, भारतीय एयरफोर्स जो एकदम से मॉडर्न लेवल पे आ जाएगी। एक राफेल विमान सिर्फ पूर्ति ही नहीं करेगा, पर भारत की फाइटिंग का पोटेंशियल, इंडियन एयरफोर्स की फाइटिंग पोटेंशियल को बहुत ही ज्यादा एक बूस्ट मिलेगी। अब राफेल के कॉकपिट पर एक नजर डालिए। राफेल के कॉकपिट में कुल 36 बटन और स्विच हैं। जो बटन उड़ान के दौरान सबसे ज्यादा जरूरी है वो ज्यादातर बड़े होते हैं, ताकि पायलट आपात स्थिति में भी आराम से स्विच पहचान कर दबा सके। पायलट की विजिबिलिटी को आसान बनाने के लिए कॉकपिट में 1000 पिक्सल्स और 500 पिक्सल्स की 2 बड़ी कलर स्क्रीन लगी हैं। ये स्क्रीन राफेल के रास्ते और दुश्मनों पर कड़ी नजर रखती है। हजारों फीट की ऊंचाई से दुश्मन पर पैना निशाना लगाने की ताकत से लैस है राफेल। ये फाइटर एयरक्राफ्ट है, फाइटर बॉम्बर है, मतलब ये दोनों रोल्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स फायर कर सकता है, जो कि आंख के देखने की रेंज से भी पार कोई 40-50 किलोमीटर दूर आते हुए दुश्मन के जहाजों को मार गिरा सकते हैं। सोचिए, जब इतना शक्तिशाली विमान भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेगा तो दुश्मन का कलेजा क्यों नहीं कांपेगा। राफेल में 1.3 mm की एक गन लगी होती है, जो एक बार में 125 गोलियां फायर करती है। यही नहीं, लड़ाकू विमान MBDA, MICA, MBDA मेटेओर, MBDA अपाचे, स्टॉर्म शैडो, SCALP मिसाइलों से लैस है। इस तूफान की सबसे बड़ी ताकत सुनिए, राफेल परमाणु हमला करने में सक्षम है। हवा से हवा में मार करने के साथ ही राफेल हवा से जमीन और समंदर में सटीक निशाना लगा सकता है। इतना शक्तिशाली लड़ाकू विमान जल्द ही भारतीय वायुसेना में शामिल होगा। अगले 2 साल में भारत को 37 राफेल विमान मिलेंगे। एक एक विमान दुश्मनों का काल साबित होगा। संजीव सक्सेना के साथ सुधीर पांडे, इंडिया न्यूज। सारथी समंदर में भारत को नई ताकत देगा तो राफेल आसमान में वायुसेना को और मजबूत करेगा। लेकिन भारत के 4 महायोद्धाओं में अगली बारी है उस ट्रेनर विमान की जिसे वायुसेना के पायलट्स को ट्रेन करने के लिए बनाया गया है। बताते हैं आपको एडवांस हॉक जेट ट्रेनर की ताकत। अब ना तो समंदर में कोई दुश्मन हिंदुस्तान को चुनौती दे पाएगा और ना ही आसमान में कोई शत्रु भारत को ललकारने की जरूरत करेगा। अब वायुसेना के पायलट दुश्मन के किसी भी अटैक को चुटकियों में नाकाम कर देंगे।
कैसे, ये जानने के लिए तस्वीरें देखते जाइए। ये है हिंदुस्तान का सबसे एडवांस जेट ट्रेनर हॉक। एयरफोर्स और नेवी को बहुत जल्द इसकी नई खेप मिलने जा रही है। अगले कुछ महीनों में 32 हॉक एडवांस जेट ट्रेनर सेना के पास होंगे। अगले कुछ महीनों में 32 हॉक एडवांस जेट ट्रेनर सेना के पास होंगे। इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 3,500 करोड़ की डील मिली है। जानकारों की माने तो हॉक एडवांस जेट ट्रेनर की नई खेप से हिंदुस्तान की सैन्य ताकत और बेहतर हो जाएगी। वो ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छे हैं और मैंने ये भी सुना एक छोटा गन भी लग रहा है उसके ऊपर, या लगा दिया उन्होंने, ताकि उनकी छोटी गन फायर ट्रेनिंग भी हो सकती है, जिसके लिए हर एक फौज तैयार होता है लड़ाई के दिन के लिए। तो खासियत ये है कि उसका टेक ऑफ लैंडिंग सेफ है। आपको बता दें कि ऐसे एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन वायुसेना के पायलटों को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग देने के लिए और ज्यादा ट्रेनर विमानों की जरूरत है और हॉक की नई खेप उसी जरूरत को पूरा करेगी। हॉक के लिए पहला ऑर्डर साल 2004 में दिया गया था। अब तक सेना को 132 हॉक एयरक्राफ्ट मिल चुके हैं। नई खेप में से 8 एयरक्राफ्ट नौसेना को दिए जाएंगे। हालांकि इस एयरक्राफ्ट की कीमत को लेकर ये डील कुछ समय तक रुकी रही, लेकिन अब मुद्दा सुलझा लिया गया है। वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम बहुत जल्द अपनी जरूरत के हिसाब से हॉक जेट्स का इस्तेमाल कर पाएगी। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम बनेगी जो नुमाइश में अपना दिखाती है कि हमारी भारत की वायुसेना कैसे अपने एरोबैटिक्स दिखाती है, अपने देश की हौसले के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए, ताकि वो शामिल हो वायुसेना में। और नेवी को भी मेरे ख्याल 8 और मिलेंगे। बेशक हॉक की संख्या बढ़ने से सेना की हिम्मत और हौसले में भी इजाफा होगा, लेकिन यहाँ ये भी जान लीजिए कि भारत के पास हॉक जैसे बेसिक ट्रेनर जेट की कमी नहीं। सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब आपको बताते हैं उस ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जिसे रूस भी खरीदना चाहता है। महाशक्ति को चाहिए भारत से मिसाइल। अब रूस को मिसाइल बेचेगा भारत। जी हां, सुनकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन दुनिया की महाशक्ति रूस अब भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है। अपनी मिसाइल ताकत को मजबूत करने के लिए रूस ने यह फैसला किया है। रूसी मीडिया के मुताबिक रूस अपने फाइटर प्लेन Su-30 के साथ ब्रह्मोस मिसाइल टेस्ट करना चाहता है। इसके लिए रूसी सेना अगले साल ब्रह्मोस मिसाइल के लिए डील कर सकती है। आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम पूरी तरह स्वदेश में ही विकसित किया गया है और इसके जबरदस्त प्रहार के आगे दुश्मन का टिकना नामुमकिन है। ब्रह्मोस मिसाइल 290 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य पर अचूक वार करती है। इसकी रफ्तार आवाज की गति से भी करीब 3 गुना ज्यादा है। यह अपने साथ करीब 300 किलोग्राम वॉरहेड टारगेट तक ले जा सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल पहाड़ी इलाकों में भी अपने लक्ष्य को बड़ी आसानी से भेज सकती है। इसे सबमरीन और जंगी जहाजों के साथ साथ एयरक्राफ्ट और लैंड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से भी निशाने पर दागा जा सकता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर रूस जैसे ताकतवर देश को ब्रह्मोस मिसाइल की क्या जरूरत, क्योंकि उसके पास तो पहले से ही दुनिया की आधुनिकतम मिसाइलें मौजूद हैं। दरअसल भारत ने रूस के मदद से ही ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है। इसके लिए दोनों देशों के बीच 1998 में समझौता हुआ था।
तो रूस को पता चल गया कि अब हमारी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो काफी अच्छी हो गई है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर जो रशिया जो नए जहाज बना रहा है, उनको भी देखा कि भाई भारत से हमें सस्ता मिल जाएगा और वो बना रहे हैं, हमको क्यों तकलीफ लेनी चाहिए, हम दोस्त हैं। तो रशिया शायद भारत से ब्रह्मोस मिसाइल, जो नंबर 1 मिसाइल है दुनिया में, मांग रहा होगा। भारत ने इसी साल फाइटर प्लेन के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का डेमोन्स्ट्रेशन किया था और साल के अंत तक ब्रह्मोस के साथ पहले एयरक्राफ्ट का टेस्ट किया जाना है। स्वदेश में बने होने की वजह से ये न सिर्फ किफायती है बल्कि तकनीक और ताकत के मामले में बेहद भरोसेमंद। और यही वजह है कि रूस अपनी हवाई ताकत को बेहतर बनाने के लिए ब्रह्मोस की ओर देख रहा है। साफ है, अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते सैन्य रिश्ते के बावजूद रूस भारत की अहमियत जानता है और अपनी सामरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के साथ डिफेंस के क्षेत्र में डील करना चाहता है। बहरहाल भारत पहले अपने एयरफोर्स में ब्रह्मोस का ऑपरेशन शुरू करेगा और उसके बाद ही ये मिसाइल रूस को मिल सकेगी। संजीव सक्सेना और सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।